Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss materials planning, controlling and costing. So as we have already discussed that there are three manufacturing cost elements: direct materials, direct labor and manufacturing overheads. So now we are going to discuss one by one the three different manufacturing cost elements in this cost accounting course. So now we are going to take first manufacturing cost element, which is direct material. It is very important element in the manufacturing process, so we have to do its planning, controlling and costing. So before we go on to its accounting aspects, accounting and costing aspects, we have to see its planning, controlling, procurement and other issues in theoretical. So let's see how we procure the material, how materials is purchased and it is used. First, there are some steps, some process of this process. First of all, there is routing and bill of materials. For each product, engineering determines the routing for each product, sequence of the operation to be performed. राउटिंग जो है वो एक प्रोडक्ट की वो ये चीज़ होती है कि एक ख़ास ऑपरेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगा, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन मराहल से, प्रोसेसेस से गुजारना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे एस्टेब्लिशिंग द बिल ऑफ मटेरियल्स। व्हाट इज़ द बिल ऑफ मटेरियल्स? इट इज़ द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट फॉर ईच स्टेप इन द सीक्वेंस। तो राउटिंग और बिल ऑफ मटेरियल से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। तो जो जो मटेरियल इस तरीके से हमें रिक्वायर्ड होगा उस मटेरियल की लिस्ट बनती चली जाएगी। जब लिस्ट बन जाएगी तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, प्रोवाइड्स द मास्टर प्लान फॉर विच मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज डन। प्रोडक्शन बजट के अंदर ये जो है कम्प्लीटली एक डॉक्यूमेंट से हेल्प ली जाएगी, विच इज़ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो पूरे साल का एक जो कुछ प्रोडक्शन होनी है और उसके अंदर जो जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा उसको उसके अंदर मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लान के अंदर डाल दिया जाता है, लिख दिया जाता है। सो प्रोडक्शन बजट जो है प्रिपेयर हो जाएगा। जिससे प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद फिर ये पता चल जाएगा कि एक ख़ास साल में हमने एक रॉ मटेरियल कितना परचेज़ करना है। एक ख़ास साल के बजट को फिर क्वार्टरली बजट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको मंथली बजट में कन्वर्ट किया जाएगा और सो ऑन वीकली बजट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जब उसी हिसाब से वीकली डेली के हिसाब से जो है परचेज रिक्विजिशन बता दी जाएंगी, परचेजिंग डिपार्टमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट बता दी जाएगी कि हमने कितना रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करना है। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड यूज़ के अंदर अब हम कंटिन्यू करते हैं। जब परचेज डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि कितनी जो है वो रिक्वायरमेंट है हमारी, तो फिर वो परचेज ऑर्डर पुट कर दिया जाएगा एंड देन जो है वो जब परचेज ऑर्डर होगा, परचेज का ऑर्डर भेज दिया जाएगा। उसके बाद ऑर्डर रिसीव होगा, रिसीविंग करने के बाद उस यूनिट्स को देखा जाएगा, उसकी चेक किया जाएगा कि जितने यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स आर कंप्लीट और व्हाट्सएवर वाज रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड, क्या वही कुछ है। तो फिर एक रिसीविंग रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। उस रिसीविंग रिपोर्ट के साथ ही जो है उसकी एक कॉपी जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में चली जाएगी और एक अकाउंट्स में चली जाएगी और एक कंफर्मेशन के साथ वापस जो है सप्लायर के पास चली जाएगी। तो जिस वक्त जो है ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि मटेरियल जो है वो अप टू द मार्क है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो फिर उसके बाद पेमेंट वगैरह का इशू आ जाता है। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने मटेरियल्स की तरफ के। फिर उसके बाद मटेरियल्स की रिक्विजिशन का प्रोसेस है। मटेरियल्स जो है वो फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होना है तो वो स्टोर रूम से रिक्वायर किया जाएगा, रिक्विजिशंस की शक्ल में मंगवाया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल्स रिक्विजिशंस। फिर मटेरियल्स रिकॉर्ड के कार्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल्स रिकॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर मटेरियल्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है वो नोट किया जाता है। Now let's move on to accounting for materials. So this topic is somewhat similar to what we have covered in job order costing. उसके अंदर भी हम कुछ इसी तरीके से मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए जो है वो अकाउंटिंग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि अब हम स्पेसिफिकली मटेरियल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो अब हम एक इलस्ट्रेशन इसके हवाले से भी देखते हैं।
सो मटेरियल्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड ऑन अकाउंट। तो हमने मटेरियल परचेज किया एंड रिसीव किया, ऑब्वियसली मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। एज यू नो, whenever there is increase in assets we record it on debit side, or whenever there is increase in liabilities it is recorded on credit side. So this is materials has been purchased. Now the next step is, as you have seen in the previous slides, materials purchase हो गया और उसके बाद फिर उसको फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल के लिए मंगवाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक खास स्पेसिफिक मंथ के अंदर प्रोडक्शन के अंदर $80,000 का जो है वो डायरेक्ट मटेरियल्स मंगवाया गया और indirect material जो है वो $12,000 है। तो as you know, direct materials is charged to work in process and indirect materials is charged to manufacturing overhead control account। तो ये आपके सामने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। और चूंकि देयर इज डिक्रीज इन मटेरियल्स, सो मटेरियल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया। Both of the accounts, work in process and manufacturing control account, are cost accounts. So cost accounts are debited, always debited। जब उनमें उनकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है तो उनको हमने डेबिट कर दिया। Okay, now there is another kind of materials. So materials are of two types. One is direct materials and the other one is indirect materials. These two materials are used in production process. So direct materials charged to work in process, indirect materials charged to manufacturing overhead control. The third type of materials is some sort of supplies which are used in marketing, administrative offices. मार्केटिंग के हवाले से ये है कि कुछ सप्लाईज जो है वो पैकिंग मटेरियल होता है, वो सप्लाईज यूज़ होती हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सप्लाईज क्या हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल जो है वो पेपर रिम्स इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाला प्रिंटर टोनर्स इस्तेमाल होते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो कुछ भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में डेबिट होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेबिट होगा, और अकाउंट्स पेबल इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड। सो अब हम आते हैं कि परचेज जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल्स की परचेज भी हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स की परचेज भी हो सकती है, और सर्विसेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह या सर्विसेज की परचेज भी हो सकती है। तो वो हमने देख लिया कि इसी तरीके से सर्विसेज भी हैं तो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट हैं। तो हम मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज हासिल की गई हैं, व्हाट्सएवर दीज आर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कार्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकती है, और ट्रांसपोर्टेशन की कोई जो भी हैं, या कोई कंप्यूटर्स हैं उनकी रिपेयर्स की गई हैं। अगर मार्केटिंग ऑफिस से रिलेटेड हैं तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से रिलेटेड हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर सर्विसेज फैक्ट्री या प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो फिर उसको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को डेबिट किया जाएगा। ऑल थ्री डेबिट्स एंड अकाउंट्स पेबल विल बी क्रेडिटेड। इन तमाम सिनेरियोज में आपने ये देखा होगा कि मटेरियल्स को, डायरेक्ट मटेरियल्स को परचेज किया हो या इनडायरेक्ट मटेरियल्स को परचेज किया हो, इन एनी केस बेशक मोस्टली तो ये बिज़नेस की एक ट्रेडिशन है कि क्रेडिट पे परचेज होती है। तो क्रेडिट पे जब परचेज होती है तो अकाउंट्स पेबल ही आएगा। अगर इन सिनेरियो अगर कैश पे भी हो जाए तो फर्स्ट जो है रिकॉर्डिंग, एक पहले लायबिलिटी को क्रिएट किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सो हम जो है इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि क्या जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज यूज़ होती हैं मटेरियल्स के हवाले से, मटेरियल्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कॉस्टिंग के हवाले से। सो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम मटेरियल्स के हवाले से कुछ और चीज़ों को देखेंगे, जिसके अंदर हम प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है उसको देखेंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोल के हवाले से क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कुछ यूज़ होती हैं जिसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह आ जाता है, और इसी तरह से हमारे कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है किस तरह से अपनी कॉस्ट को सेविंग कर सकती है, उसके अंदर कॉस्ट सेविंग की टेक्निक्स आ जाती हैं, वगैरह वगैरह। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मटेरियल्स के बारे में कुछ और डिस्कशंस के साथ।